जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गंधारी ने अपने भाई शकुनी को दिया इतना कठोर श्राप जिसे आज भी भुगत रही है अफगानिस्तान की धरती। दोस्तों, महाभारत में जब गंधारी के पुत्र एक एक करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मरते जा रहे थे तो गंधारी को आभास हो चुका था कि अब उसका एक भी पुत्र नहीं बचेगा। गंधारी ने अपने भाई शकुनी को अपने पुत्र दुर्योधन को समझा बुझाकर युद्ध रोकने की सलाह दी थी, लेकिन शकुनी विनाश के लिए आतुर था। इस कारण से गंधारी ने क्रोधित होकर शकुनी को ऐसा श्राप दिया कि जिस तरह शकुनी ने हस्तिनापुर में अशांति फैलाई है, उसी तरह उसके राज्य में भी कभी शांति का वास नहीं रहेगा। दोस्तों, यही कारण है कि वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गंधार देश में आज भी किसी न किसी कारण से तनाव और युद्ध की स्थिति बनी रहती है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना पड़ा। जैसे सभी श्री कृष्ण को गंधारी से श्राप मिला, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गई जिससे कि कलयुग का आगमन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंधारी ने केवल श्री कृष्ण को नहीं बल्कि अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया था। 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गंधारी इतनी क्रोधित और दुखी थी कि उन्होंने अपने भाई शकुनी तक को श्राप दे दिया, क्योंकि गंधारी मानती थी कि अगर शकुनी ने दुर्योधन सहित बाकी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध नहीं उकसाया होता तो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी नफरत नहीं पनपती। गंधारी के इस श्राप का असर आज भी अफगानिस्तान की धरती भुगत रही है। आइए तो दोस्तों जानते हैं शकुनी को मिले श्राप की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गंधार देश के नाम से जाना जाता था। गंधारी और शकुनी गंधार नरेश सुबल के पुत्र पुत्री थे। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा सुबल के शकुनी सहित 100 पुत्र और थे। वहीं पुत्री गंधारी जब विवाह योग्य हो गई तो उसके विवाह की बात करने के लिए राजा सुबल कई ज्योतिषियों से मिले। एक ज्योतिषी ने राजा सुबल को कहा कि गंधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वो विवाह के बाद विधवा हो जाएगी, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कर दीजिए। ज्योतिषी की बात मानकर राजा सुबल ने बकरे से गंधारी का विवाह करा दिया और इसके बाद बकरे की बलि दे दी, जिससे गंधारी का दुर्भाग्य हट गया। उधर राजा सुबल के विरोधियों ने उनकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गंधारी का विवाह हुआ और कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गंधारी के बारे में बताया तो भीष्म गंधार देश जाकर राजा सुबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुबल शुरुआत में यह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसलिए उन्होंने गंधारी के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुबल को इस सच का पता चला तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हट जाने के लिए भीष्म को गंधार नरेश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गंधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गंधारी का विवाह करा दिया। गंधारी यह बात नहीं जानती थी कि लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र से मिली तो उन्हें समझ आया कि उनके साथ छल हुआ है। दोस्तों, वही भीष्म और धृतराष्ट्र ने इस अफवाह को सच मान लिया कि गंधारी का विवाह एक बार हो चुका है। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि वे अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुबल और उनके पुत्र धीरे धीरे मरते गए। अंत में शकुनी बच गया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना ने जन्म ले लिया। तो चौरस का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौरस के खेल में जगाई। शकुनी दुर्योधन के साथ घंटों चौरस का खेल खेलता रहता था।
यह चौरस का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौरस का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था और उसने अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गंधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था तो गंधारी बहुत ही क्रोधित और दुखी थी। गंधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरवों और पांडवों को लड़कर मरने दिया। दोस्तों, इसलिए गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह गंधारी के कुल का नाश हुआ है उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाए। गंधारी ने श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि इस श्राप से पहले अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते जा रहे थे तो गंधारी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका कोई पुत्र नहीं बचेगा। गंधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा कि वे युद्ध को रुकवा दें जिससे कि और विनाश न हो पाए, लेकिन शकुनी ने गंधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गंधारी ने दुखी होकर शकुनी को श्राप दिया था कि जिस तरह शकुनी ने उसके गृह राज्य हस्तिनापुर में आकर द्वेष और कलेश फैलाया है, उसी तरह गंधार नरेश शकुनी के गृह राज्य गंधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। वहाँ हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शकुनी की धरती पर कभी भी शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। गंधारी के श्राप के कारण ही वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गंधार में कभी शांति नहीं रहती। वहाँ किसी न किसी कारण से युद्ध और अशांति की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, कुछ पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि शकुनी ने अपने मृत भाइयों का बदला धृतराष्ट्र और भीष्म से लिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर गंधारी ने अपने भाई शकुनी को क्यों दिया था इतना कठोर श्राप, जिससे कि आज भी भुगत रही है अफगानिस्तान की धरती। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।